समस्तीपुर जिले के खानपुर थाना क्षेत्र में बीते मंगलवार को हुई मुर्गा व्यवसायी की गला रेतकर हत्या के मामले में समाज जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महताब आलम पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। उन्होंने मृतक के परिजनों से मुलाकात कर उनको हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और जल्द से जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। परिजनों को ढांढस बंधाते हुए महताब आलम ने कहा कि घटना में कई दिनों के बीत जाने के बावजूद अब तक एक भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 24 घंटे के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो राजधानी पटना में चक्का जाम किया जाएगा। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों के द्वारा नामजद आरोपियों के खिलाफ खानपुर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इसके बावजूद पुलिस अब तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल रही। इससे आम लोगों को पुलिस प्रशासन पर भरोसा अब कमजोर हो रहा है। उन्होंने खानपुर थाना क्षेत्र में बढ़ते नशे के कारोबार पर भी चिंता जताई। उन्होंने पुलिस प्रशासन से मांग की है कि क्षेत्र में लगातार छापेमारी अभियान चलाकर सूखा नशा और अन्य नशीले पदार्थों पर रोक लगाई जाए। उनका कहना था कि नशे के कारण ही क्षेत्र में अपराध और हत्याओं की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। यदि नशे पर प्रभावी नियंत्रण लगाया जाए तो अपराधों में काफी कमी आ सकती है। गौरतलब है कि बीते 12 मई को खानपुर थाना क्षेत्र के खानपुर मिडिल स्कूल के पीछे स्थित बांसवाड़ी में एक युवक की गला रेत कर निर्मम हत्या कर दी गई थी। यहाँ पे मामला एक सामने आया था कि मिडिल स्कूल के पीछे खानपुर में एक लड़के का मर्डर करके लिख दिया गया आज़ाद का। जो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, पहुँच करके परिजन से मुलाकात की है। इन लोगों का आरोप है कि मतलब क्या नाम था उसका जो लड़का बुला के ले गया था, अविनाश कुमार। कोई लड़का यहाँ आया और इनके घर से बुला करके उसको ले गया। ले जाने के बाद क्या है कि उसका मर्डर कर दिया गया। परिजन का और ऐसे साइड से पता ये चल रहा है कि कुछ पैसे का लेन देन था उन लोगों का, चंद पैसे का, जो वही 200-400 रुपया का इस तरह का मामला आया है। हम लोग क्या है कि यहाँ जिला प्रशासन से बात किए हैं, थाना अध्यक्ष से भी बात किया है। उन लोगों का कहना है कि भाई CDR वगैरह निकाला जा रहा है और इस पर जो भी है मतलब कार्रवाई की जाएगी। हमारी मांग है सरकार से और यहाँ के पुलिस अधीक्षक से कि इसकी गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर में होनी चाहिए, क्योंकि आज 1 सप्ताह हो गया और इस पर क्या है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न पूछताछ के लिए किसी को उठाया गया है। इसलिए अगर 24 घंटा पे गिरफ्तारी नहीं होती है तो हम लोग पटना में चक्का जाम करने का काम करेंगे। यहाँ कारण यहाँ यही है कि भाई उप मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है और क्या बोलते हैं वो लोकली है यहाँ के, तो उनको सबसे ज़्यादा यहाँ ध्यान देना चाहिए। ऐसे ही क्या है कि रहीमाबाद में भी एक इस तरह का मामला सामने आया था जो हम लोग वहाँ पहुँच करके परिजन को न्याय दिलवाए। अब सरकार से हम लोग लगातार मांग कर रहे हैं कि अपराध को रोकने के लिए, नियंत्रण करने के लिए कोई ऐसा कानून बनाया जाए कि जो मर्डर हो उसके तुरंत 3 महीने के बाद क्या है कि अपराधी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन सरकार इस पर कोई करिए नहीं रहा है एक्शन, जिसको लेकर के क्या है कि लोग आज मर्डर का नाम हो गया। बताइए यहाँ 200-400 का ही मामला सामने आ रहा है जो मर्डर हुआ है। जहाँ पे मर्डर हुआ है सर वहाँ बच्चा लोग करता है। और ये भी मामला सामने आया कि कुछ दिन पहले वो लड़का 4 साल पहले किसी और का भी चाकू घोंप करके मर्डर किया था पटना में, जेल भी गया था कुछ दिनों के लिए। सबसे पहले हम यहाँ के प्रशासन से आग्रह करना चाहते हैं कि सूखा नशा को बंद करना होगा पूरी तरह से। क्या है कि सूखा नशा करने के बाद में आदमी का दिमाग काबू में नहीं रहता है, वो कुछ कर देता है। सबसे बड़ा अपराध का जड़ है कि सूखा नशा, उसको बंद होनी चाहिए, पूरी तरह से बैंड होनी चाहिए। नशा को लेकर के क्या है कि बिहार सरकार के द्वारा मुहिम भी चलाया गया है। दारू बंद हो चुका है समझे, लेकिन नीतीश कुमार जी फेलियर हो गए समझे। वो CM पद से इस्तीफा दे दिए, लेकिन दारू पे प्रतिबंध क्या है कि बिहार में नहीं लगा। इस पर ध्यान देनी चाहिए समझे जो स्थानीय प्रशासन है। हालांकि उनको सख्ती से निर्देश दिया गया हुआ है कि सूखा नशा और दारू शराब ये सब पूरी तरह से प्रतिबंध है ना। तो उन लोगों को ध्यान देना चाहिए कि आखिर हम लोग कौन ऐसा मुहिम चलाएं कि जिसकी वजह से क्या है कि अपने एरिया में दारू शराब ना आ सके। महताब आलम।